हाय नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम माया है। एग्ज़ाम विद प्रकाश चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है कैलेंडर। ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट आता है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस नहीं करने वाले इसके बारे में, लेकिन हाँ, कैलेंडर होता क्या है, उसका बेसिक क्या है कैलेंडर्स का, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैलेंडर है क्या। ठीक है दोस्तों, ये मंथ जनवरी का कैलेंडर है 2021 का। तो देखिए फर्स्ट रो जो है इसमें संडे से लेके स्टार्ट हो रहा है सैटरडे तक। एज यू ऑल पीपल नो दैट हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक, बट स्टिल मैं बता रही हूँ, एक वीक में 7 डेज होते हैं, राइट। अब ये जनवरी मंथ का कैलेंडर है दोस्तों। तो जनवरी मंथ में जो महीने आते हैं वो आते हैं जनवरी में जो डेज आते हैं वो आते हैं टोटल 31। वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा हर एक मंथ की जो डेज हैं वो अलग अलग होते हैं। लाइक अगर हम बात करें फेब्रुअरी की, ओके, तो उसमें आते हैं 28 या 29। तो किसी किसी को पता होगा कि 28 कब आते हैं और 29 कब आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक लीप ईयर होता है और एक नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, तो लीप ईयर अगर है तो उसमें जो फेब का जो मंथ है हमारा, उसमें आते हैं हमारे टोटल 29 डेज। बट अगर कोई ऑर्डिनरी मंथ है, ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें फेब का जो मंथ है उसमें आ जाते हैं 28 डेज। तो दोस्तों आपको ये तो पता चला कि फेब में लीप ईयर हो तो 29 डेज होते हैं। मतलब कि यहाँ पे आगे हम चलते हैं। अगर ऑर्डिनरी ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 डेज होते हैं। और इसमें क्या होता है हमारा, मैंने बोला जो फेब का जो मंथ है उसमें डेज कितने आएंगे, 28 आएंगे। ठीक है, और अगर लीप ईयर है तो इसमें टोटल डेज जो होते हैं वो 366 आते हैं। तो दोस्तों मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट 4 ईयर का गैप होता है हर एक लीप ईयर में। और अगर हम लोगों को कोई लीप ईयर काउंट करना है या देखना है वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, हाउ वी कैन फाइंड इट। तो सपोज़ मान लो एक ईयर है 2012। अगर कोई पूछे आपसे ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, हाउ यू विल कैलकुलेट इट, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ार 20, ओके, 0 एंड 12, 4 3 ज़ार 12। तो इससे हमारा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बन रहा है दोस्तों, 0 बन रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर 4 से पूरा भाग जा रहा है किसी भी संख्या को, किसी भी ईयर को, और हमारा रिमाइंडर 0 बन रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों, लीप ईयर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट वाला, इफ़ अ ईयर इज़ डिविजिबल बाय 4
देन वी विल कॉल इट एज अ लीप ईयर। ठीक है, और लीप ईयर्स के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों, लाइक 2008, 12, 2000, these are all are leap years and all of these are divisible by 4। ओके, बट अगर सेंचुरीज की बात करें हम लोग, जैसे 1700, 1800, these are not divisible by 400, राइट। तो अगर कोई साल है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर सेंचुरीज़ की हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो सेंचुरी 400 से टोटल डिविजिबल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस सेंचुरी को लीप सेंचुरी कहेंगे या लीप ईयर कहेंगे। बट इफ़ दे आर नॉट डिविजिबल बाय 400 देन वी विल कॉल इट एज अ ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो अब हम और एक बात देख लेते हैं दोस्तों, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, एक ऑर्डिनरी सपोज एक ईयर है तो उसमें टोटल डेज जो हम लोगों ने देखे 365 हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि हाउ मेनी वीक्स आर इन अ ऑर्डिनरी ईयर, तो हम क्या देखेंगे दोस्तों, 52 कंप्लीट वीक्स बन जाते हैं। और जो है ये जो है एक डे वो क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा एक्स्ट्रा डे बन जाता है। वो क्यों, तो हम देखते हैं चलो। जैसे 365 है और हमारे वीक्स कितने हैं ये तो हमें कैलकुलेट करना है, बट 7 डेज़ का एक वीक बनता है ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो इससे पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बनेगा दोस्तों, हमारा एक बन जाता है। तो इट मीन्स हमारा जो ये एक है ये हमारा एक्स्ट्रा दिन बच जाता है। सेम केस विल बी फॉर द लीप ईयर। उसमें क्या बनेगा, टोटल डेज जो है हमारे 366 हैं डिविजिबल बाय 7 एंड हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा इस केस में दोस्तों, 2 बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि टोटल वीक्स कितने बन रहे हैं, उसमें भी 52, राइट। और क्या बन रहा है दोस्तों हमारा, एक्स्ट्रा डेज जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, अब ठीक है। और अगर सेंचुरी की अगर हम बात करें, एक सेंचुरी की बात करेंगे तो उसमें ऑर्डिनरी ईयर कितने बनेंगे, अगर ये कभी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये दोस्तों जैसे आप बस याद कर लो, किसी भी तरह से ये याद कर लो, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। कितने बनेंगे, ऑर्डिनरी ईयर कितने रहेंगे एक सेंचुरी में, 76। ओके, और उसमें ही हमारे लीप ईयर कितने बनेंगे दोस्तों, 24। ये तो इससे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ऑर्डिनरी सेंचुरी यानी 100 ईयर्स। ठीक है, 100 ईयर में से हमारे ऑर्डिनरी ईयर कितने बन गए, 76, राइट। तो माइनस कितने, 100 माइनस 76, तो कितने बचेंगे दोस्तों हमारे यहाँ पे, 24। तो ऐसे भी ये जो बचे हुए हैं ये है हमारे लीप ईयर और ये है हमारे ऑर्डिनरी ईयर। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग ऑड डेज। ये सारा सिर्फ बेसिक है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। जब हम एक्चुअल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो दिस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे और इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। अभी कोई भी इससे डरे मत कि ये क्या है कैसा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी को पता भी है दोस्तों, फिर भी कृपया ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ के या एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, और इसका ही यूज़ हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे और इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो अब
बात करते हैं दोस्तों ऑड डेज की। व्हाट इज़ द ऑड डेज? अगर किसी को पता होगा तो वेल एंड गुड, बट मैं बताना चाहूँगी ऑड डेज यानी वही डेज जो हमारे क्या बोल सकते हैं, जो वीक्स बनता है दोस्तों वो 7 डेज़ का रहता है टोटल, आप सबको पता है। लेकिन अगर कोई डेज वीक्स बना के बाद भी बच जाते हैं, लाइक अबाउट यहाँ पे 10 डेज़ हैं सपोज़, अब वीक्स कितने दिनों का बनेगा? 7 डेज़ का बनेगा दोस्तों, बराबर। तो हमारे यहाँ पे डेज़ कितने कम बाकी रह रहे हैं? 3 बाकी रह रहे हैं। तो ये जो 3 हैं ये क्या हो गए इस केस में, जस्ट फॉर दिस केस ये जो 3 हैं हमारे ये बन गए यहाँ पे ऑड डेज। तो ऑड डेज का मतलब यही है कि ये ग्रुप नहीं बना पा रहा, 7 डेज़ का जो कि वीक बनेगा वो ग्रुप नहीं बना पा रहा, इसको कहेंगे हम लोग ऑड डेज। तो अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है दोस्तों, अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें कितने ऑड डेज बचेंगे? 1। और वो कैसे? वो हम लोगों ने 365 डिवाइड बाई 7 से किया, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर जो 1 बन रहा था वहाँ से मिल गया हम लोगों को ये वाला 1, राइट। और जो लीप ईयर है इसके लिए दोस्तों ये 2 बच रहे थे हमारे, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑड डेज, 2 ऑड डेज, राइट। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोगों ने ये तो देख लिया ऑर्डिनरी ईयर क्या, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज रहेंगे, लीप ईयर में कितने रहेंगे। दोस्तों ये आपके मतलब कंठस्थ होने चाहिए, इसको आपने लाइक मेमोरी में किसी भी तरह से रखना ही चाहिए अगर आपको टाइम सेव करना है एग्ज़ाम में तो, ठीक है। और ये काफ़ी सारी हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में विद इन सेकंड्स। तो हम देखते हैं आगे, लाइक जनवरी का मंथ है और मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी इसको कि आप कैसे याद करोगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई मंथ 31 डेज़ का है तो हम कैसे याद करेंगे? 30 डेज़ का है तो क्या, अगर 29 डेज़ का है तो क्या, और 28 डेज़ है तो क्या। तो अब पहले हम देखते हैं, फर्स्ट मंथ है हमारा जनवरी, तो अब सबको पता होगा जनवरी के डेज़ कितने आते हैं दोस्तों? 31 डेज़ आते हैं, राइट। तो अभी मैंने पहले भी बताया है, जैसे वीक्स कितने दिन का है? 7 डेज़ का। तो अगर सपोज़ हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भाग जो जा रहा है पूरा पूरा कहाँ तक? 7 4s are 28, राइट। देन 31 से अगर 28 को माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे कितने? 3, ठीक है। ये हो गया 31।